जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय राधा गोपीनाथ राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के रविवारीय सत्संग कार्यक्रम में सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान गौरनिताय और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान के गुण लीला और भगवान का नाम, तो इसके बारे में हम सुनने का प्रयास करते हैं। भगवान के बहुत सारे भक्त हैं और हर कोई भगवान का भक्त ही बनना चाहता है ना। सभी को लगता है भगवान का भक्त बनना चाहिए, सबको लगता है। जिसने हरि बोल बोला उनको भी लगता है और नहीं बोला है उनको भी लगता है।
भगवान सबको प्रिय है। भगवान सबको बहुत प्यारे है। सबको ऐसा लगता है भगवान हमारे जीवन में मिलना चाहिए और भगवान का भक्त हमने होना चाहिए। आस्तिक जो भी है उनको तो लगता ही है। आपको क्या लगता होगा, भगवान को क्या लगता होगा? कभी कभी ऐसा होता है ना, जो गैया होती है और गैया के शरीर पर एक जीव होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, मराठी भाषा में गोचिड़ बोलते हैं। गोचिड़ को गाय बहुत प्रिय है। लेकिन गाय को गोचिड़ प्रिय है नहीं है ना? सभी भक्तों को भगवान बहुत प्रिय है, लेकिन भगवान का भी एक देखने का एक तरीका है। आपने कभी सोचा है भगवान को कौन से भक्त बहुत प्रिय होंगे? ऐसा भी है ना? तो एक भक्त बहुत भगवान को प्रिय है। वो भक्त ऐसा है जो भगवान का सतत नाम संकीर्तन करता है, भगवान के नाम का जप करता है बड़े प्यार से, बहुत प्रेम से, और सारी इंद्रियों से भगवान की बहुत बहुत प्रेम से सेवा करता है। ये भक्त भगवान को बहुत प्रिय है, जो नाम भी लेता है भगवान का और भगवान की सेवा भी करता है, भगवान के भक्तों की सेवा करता है और बड़े प्रेम से करता है। तो ऐसा भक्त जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, और ऐसे भक्त के हृदय में भगवान सर्वदा विराजमान रहते हैं, है ना? बहुत प्रिय है वो भक्त भगवान को। इसलिए श्री राम जब वनवास में गए और एक राक्षस मारा, उसका नाम कबंध था। कबंध, जिसको पैर ऐसा कुछ भी नहीं था, बड़े बड़े लंबे हाथ थे और सिर्फ क्या था, ऐसा बड़ा ऐसा सिर था, उसका नाम था कबंध। भगवान ने जैसा उसको मार दिया तो उसने उसका जो राक्षस शरीर था उसका त्याग किया और उसको दिव्य शरीर की प्राप्ति हुई। ऐसा कहते हैं भगवान किसी राक्षस को भी मारते हैं तो भी उसका क्या होता है, उद्धार होता है। ऐसा बोलते हैं ना हम, कृष्ण को पुण्य जाते मारी तो पावे ब्रह्म साक्षात्कारी। वो दिव्य जीव बनता है। राक्षस योनि में था, लेकिन भगवान ने जैसा उसका वध किया तो उसको दिव्य योनि प्राप्त हुआ, देवता का शरीर प्राप्त हुआ है। वो भगवान प्रभु रामचंद्र का स्मरण कर रहा है और भगवान की स्तुति कर रहा है कबंध, और बहुत ऐसे शुद्ध हृदय से भगवान की स्तुति करता था वो। अंत में उन्होंने भगवान को परमिशन मांगा कि मुझे निजधाम जाने की अभी परवानगी दे दीजिए। तब भगवान ने कबंध को एक प्रश्न पूछा कि हे कबंध, आपको अभी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ है, कृपया मुझे बताइए कि आगे मैंने कहाँ जाना चाहिए। तो कबंध ने ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन भगवान को बहुत सिंपल उत्तर दिया। कबंध को दिव्य दृष्टि प्रदान हुई थी, उसको पता था भगवान को सबसे प्रिय क्या है। ऐसे भक्त प्रिय है जो भगवान का बहुत नाम चिंतन करते हैं और बहुत प्यार बड़े प्रेम से भगवान की सेवा करते हैं। तो कबंध ने एक भक्त का नाम कहा है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा दिया है। कबंध बोलता है, हे महाराज, आगे बहुत सारे ऋषिगण रहते हैं, लेकिन काल के चक्र से ऋषि तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक ऋषि की एक शिष्या आगे वन में रहती है। उनका नाम बताता है कबंध। तेषाम गतानाम अध्यापि दृश्यते परिचारिणी श्रमणी शबरी नाम काकुस्त चिरजीविनी। दृश्यते परिचारिणी, परिचारिका मतलब सेविका। साधु संतों की एक सेविका है, ऋषि मुनियों की एक सेविका है जिसका नाम है शबरी नाम। उसका नाम शबरी है। और चिरजीविनी, चिरंजीविनी मतलब चिर मतलब बहुत ज्यादा, और जीवन मतलब आयुष्य जिसका है उसको बोलते हैं चिरजीविनी या चिरंजीव बोलते हैं हम, जिसका बहुत बड़ा आयुष्य होता है। ऐसा कबंध बोलता है, हे प्रभु, आपकी प्रतीक्षा में आपके एक भक्त है जिसका नाम शबरी है, आप वहां पे जाइए,
क्योंकि कबंध को पता था शबरी को भगवान बहुत प्रिय थे और भगवान को भी शबरी माता बहुत प्रिय थी। क्यों? क्योंकि वो रात दिन भगवान का ही स्मरण करती थी और इंद्रियों से किसकी सेवा करती थी? भगवान की सेवा करती थी। इसलिए भगवान को वहाँ पे ही जाना था। और कबंध नाम का जो राक्षस था उसको जब दिव्य दृष्टि प्रदान हुआ तो उसने क्या कहा? कहाँ जाना चाहिए? भक्तों के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान वहाँ पे ही जाने वाले उसको पता था। भगवान दूसरी जगह जाते नहीं है। जो भक्त भगवान के नाम का सतत कीर्तन करता है और पूरे सारे इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, भक्तों का संग करता है, तो वो भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है। इसलिए ये भगवान को प्रिय भक्त है जो भगवान का नाम संकीर्तन करता है और सेवा करता है। ऐसा नहीं कि दिन के 24 घंटे है, 12 घंटे नाम जप करेंगे माला के ऊपर और 12 घंटे भगवान की सेवा करेंगे। उसके हृदय में इतना भगवान के प्रति प्रेम भाव होता है कि वो कार्य करता है, कोई सेवा करता है तो भी उसका नाम संकीर्तन चालू रहता है। उसको ऐसा कुछ नियम बनाने की या ऐसा कुछ बहुत कठोर व्रत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के प्रति उसका प्रेम ही इतना होता है कि भगवान का नाम उसके मुंह से आता ही है ना। ऐसा भक्त, और ऐसा जो भक्त है उसके लक्षण है, एक नंबर का लक्षण है। रामायण में कहा गया है कि उसके हृदय में जीव के प्रति बहुत दया होती है। वो भक्त किसी के प्रति थोड़ा भी द्वेष नहीं रखता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, अद्वेष्टा मतलब द्वेष किसी भक्त के किसी के प्रति भी नहीं करता है। वो सर्वभूतानाम, मनुष्य के प्रति तो नहीं करता है, लेकिन अन्य जितने भी पशु पक्षी है उनके प्रति भी वो द्वेष कभी नहीं करता है। उसके हृदय में दया होती है। शबरी माता का जन्म कहाँ हुआ था पता है आपको? कहाँ हुआ था? उसके नाम में ही है। उस जो कुल था उसका नाम ही था शबर। अरे शबरी थी, उसको कुछ नाम नहीं था। उसका जन्म शबर कुल में हुआ है, इसलिए हम लोग उनको क्या बोलते हैं? शबरी माता बोलते हैं। कोई नाम नहीं था, बचपन में घर से निकल पड़ी थी वो, है ना। उसके हृदय में बहुत दया थी। एक्चुअली शबर जो है वो वन में रहने वाले, वन के लोग रहते हैं, वन में रहते हैं। उनका खाना पीना मांस भक्षण ही होता है। शबरी माता का जन्म वहाँ पे ही हुआ था, लेकिन उसका हृदय भक्त का था, बहुत दया थी हृदय में। एक दिन की बात है, शबरी माता सुबह उठ गई थी, बहुत छोटी थी, 8 साल की थी। और पहले ज़माने में उसी साल में शादी करते थे। माता जी लोग हैं तो उनकी शादी कितने साल में होती थी? 8 साल और पुरुष है तो कुछ रहेगा 10-12 ऐसा। तो शबरी माता 8 साल की थी और शबरी माता ने पिताजी को पूछा, उसके पिताजी सभी शबरों के राजा थे। पूछा, पिताजी यहाँ पर बहुत सारे पशु को बांधा हुआ है, पशु पक्षी बांधे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे पशु पक्षी थे, किस लिए बांधा है इनको? तो उनके पिता ने कहा, बेटा कल आपकी शादी है और आपके उधर के जो अतिथि आते हैं उनको हम इस पशु पक्षियों की मेज़बानी देते हैं तो प्रसन्न होते हैं। अभी ऐसा ही होता है ना, शादी में खाना रखना पड़ता है, दूल्हे को बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो अच्छी तरह बहुत सुख सुविधा में शादी होती है। उस जमाने में शबर कुल में ऐसा था, जब अतिथि आते थे तो उनको कौन सी मेज़बानी देना चाहते थे? पशुओं का मांस। तो शबरी ने पूछा कि कल सबको मारने वाले हैं? हाँ बोले, कल सबको मारने वाले हैं। शबरी का हृदय में बहुत दया थी जीवों के प्रति। बहुत दुख हुआ कि कितना दुर्भाग्य है, मेरा जन्म हुआ है और मेरी वजह से कितने सारे पशु हैं, इनको कल मारने वाले हैं। तो उन्होंने विचार किया, मैं भाग जाऊंगी। उन्होंने वैसा ही किया। जैसी रात आई तो रात को 12 बजे सभी पशुओं को छोड़ दिया वहां से उसने, और तुरंत रातों रात वो भाग गई दंडकारण्य में। दंडकारण्य मतलब जहाँ पर मनुष्य की सृष्टि नहीं होती है, जहाँ पर मनुष्य रहते ही नहीं है, जहाँ पर पशु होते हैं, पशु पक्षी, बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा राक्षस रहते हैं, जिसे बोलते दंडकारण्य, है ना। ये हमारा गोदावरी नदी का जो भी ये है ना, ये पूरा परिसर, ये भी क्या था? एक अरण्य ही था पहले, पूरा अरण्य। यहाँ पर मनुष्य सृष्टि नहीं था।
इसलिए तो कई माँ ने अनुरोध किया था ना, आपको कहाँ पर जाना है वनवास के लिए? गोदावरी नदी के तीर जाना है, क्योंकि उसको पता था वहाँ भी मनुष्य सृष्टि कोई नहीं होती है, ज़्यादा से ज़्यादा राक्षस, नहीं तो बहुत बड़े तपस्वी भी कम थे, क्योंकि तपस्वी कोई तपश्चर्या करता था तो उनको बड़े बड़े राक्षस खाते थे, इसलिए यहाँ पर कोई मनुष्य सृष्टि नहीं था। इसलिए दंडकारण्य में चली गई है शबरी माता, छोटा उम्र था और सोच रही है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अभी बहुत साधु संत ऋषि मुनि यहाँ पर रहते हैं, उनकी मैंने सेवा करना चाहिए, लेकिन मेरा जो शरीर है वो कौन सा शरीर है? स्त्री का शरीर है, बहुत सारे बंधन हैं, तो मैं साधु संतों की कैसी सेवा कर सकती हूँ, है ना। देखो, जो भगवान का नाम संकीर्तन करता है, जैसा भक्ति करने लगता है, तो एक प्रकार है कि भक्त के हृदय में दया प्रकट होती है सभी जीवों के प्रति, जैसा शबरी माँ के हृदय में हुआ, है ना। पिता सबको मारने वाले थे, देखा जाए तो शबरी माता का जन्म भी कौन से कुल में हुआ है? शबर, जो मांस खाते हैं, लेकिन ये भक्तों का हृदय है, कोमल होता है और हृदय में दया होती है। भगवान का नाम लेने का यही है, भगवान का नाम लेते हैं और तो भी बहुत गुस्सा आता है तो समझना चाहिए चैंटिंग और केयरफुली करना चाहिए है ना। भगवान का नाम सुनना भी चाहिए और गाना भी चाहिए। बहुत लालसा थी शबरी माता के हृदय में कि मैंने क्या करना चाहिए? साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, ऋषि मुनि की सेवा करनी चाहिए। खाने के लिए तो कंदमूल फल है ही, यहाँ पर वृक्ष का पाला है, पीने के लिए सरोवर पानी है, लेकिन मैं कैसी साधु संतों की सेवा कर सकती हूँ? उन्होंने सोचा, साधु संत मुझे आश्रम में नहीं लेंगे, सब ब्रह्मचारी होंगे, सन्यासी होंगे, तो मेरा स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी आइडिया है शबरी माता को। वो दिन भर एक वृक्ष के ऊपर रहती थी, बहुत घना जंगल था ना उस समय में सभी जगह, और पंपा नाम का सरोवर है वहाँ पे। सुबह सारे साधु संत वहाँ पे स्नान करने के लिए आते थे ब्रह्म मुहूर्त पे, और शबरी माता उसके पहले रात के 2 बजे से पहले अब पूरा जो रास्ता है साधु संतों का वो उसको झाड़ू करती थी, झाड़ू मारती थी, और किसी ने नहीं देखना चाहिए इसलिए फिर जाती थी और वृक्ष के ऊपर जाकर बैठती थी। साधु संतों को लगता था अरे ऐसा कौन कर रहा है। वहाँ पे एक बड़े साधु थे, बहुत सिद्ध ऋषि थे, जिनका नाम है मातंग ऋषि, सभी ऋषि मुनियों के वो गुरु थे। तो उन्होंने सोचा अरे कौन भक्त रहेगा ऐसा अनजाने में सेवा कर रहा है, हमारी सेवा कर रहा है, लेकिन कौन है पता नहीं है। और हर दिन ऐसा हो रहा था, हर दिन जो सरोवर पे जाने का जो रास्ता था वो क्या करती थी शबरी माता? उसको झाड़ू करती थी। वो सोचती थी साधु संतों के सामने करूंगी तो देखेंगे मेरा जन्म अधम कुल में हुआ है, और ऐसे व्रत होते हैं ना साधु लोगों के, वो पवित्र रहते हैं, है ना। कोई शुद्र व्यक्ति है उसकी सेवा नहीं लेते हैं, पवित्र रहना पड़ता है भगवान की पूजा करने के लिए, तो मुझे जब देखेंगे तो मेरी सेवा नहीं लेंगे। इसलिए शबरी माता क्या करती थी? चोरी से सेवा करती थी साधु संतों की। और कितने दिन किया शबरी माता ने? हर दिन मातंग ऋषि सब शिष्यों को बोलते थे अरे कौन है पता नहीं आपको, दिन भर में कोई दिखाई नहीं देता है जंगल में आपको, जब आप फूल मूल कुछ कंदमूल मूल लाने के लिए जाते हैं तो वो बोलते थे नहीं महाराज, हमने बहुत देखने का प्रयास किया लेकिन इस जंगल में कोई दिखाई नहीं देता है। इतने साल हुए, शबरी माता छोटी बच्ची थी, अभी बूढ़ी हो गई तब तक भगवान की सेवा करती रही, किसी को पता नहीं था। देखो, उसको किसने मार्गदर्शन भी नहीं किया भगवान की भक्तों की सेवा करना चाहिए, लेकिन भक्त का ये स्वभाव ही होता है। हमारे रोहिणी प्रिया प्रभु जी कहते हैं जो भक्त है वो सेवा खोजते रहता है कंटिन्यू कि मुझे कौन सी सेवा मिलेगी, है ना। ये स्वभाव है भक्त का, है ना। और निरंतर भगवत नाम का जप करता है, इसलिए उसके हृदय में दया रहती है। बोलते हैं ना दया क्षमा शांति, ऐसा भक्त का एक स्वरूप है ना। लेकिन एक दिन की बात है बूढ़ी हो गई है, सेवा भी चालू है शबरी माता की, लेकिन एक दिन बहुत बूढ़ापन में होता है ना ऐसा, वृक्ष से नीचे आने के लिए, ऊपर जाने के लिए, देखो हम भी नहीं चढ़ सकते अभी देखा जाए तो। शबरी माता वो करती थी, लेकिन एक दिन बहुत समय हुआ नीचे आने के लिए, तो बहुत जलद गति से वो रास्ता साफ करने लगी। लेकिन क्या भगवान का काल चक्र पता नहीं, उस दिन सभी शिष्यों ने शबरी माता को पकड़ लिया। अरे कौन है वो बूढ़ी, देख रहे हैं मलिन वस्त्र है, बहुत बूढ़ी दिखाई दे रही है, और सबने बोला कौन है कौन है,
तो शबरी माता को बहुत डर लगा। किस बात का डर लगा? सब लोगों ने देखा, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन ऐसा रामायण में कहा गया है कि उस बात का शबरी माता को डर नहीं लगा। इस बात का डर लगा कि अभी मुझे इस ऋषि मुनियों ने देखा है, तो आज से वो मुझे सेवा करने के लिए अनुरोध करेंगे, और आज से मुझे साधु संतों की सेवा करने का जो ये चांस है, आज से मुझे नहीं मिल पाएगा। इसकी वजह से बहुत दुख होने लगा, और हाथ जोड़कर खड़ी थी वहाँ पे। सब मातंग ऋषि के शिष्य थे, वो डांट रहे थे, कौन है? शबरी माता ने परिचय दिया, यहाँ का जो शबर राजा था पहले, उनकी मैं कन्या हूँ, शबरी हूँ। तो अरे बोले, ये तो बहुत मतलब ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, शूद्र नहीं, कुछ भी नहीं है ना। तो वो तुरंत गए और मातंग ऋषि को कहा, अरे ऐसी एक स्त्री है, प्रभु बहुत दिनों से सेवा करती है, और हर दिन हम जाते हैं सरोवर में स्नान करते हैं, उसी रास्ते से जाते हैं, हमारा पूरा जो भी नियम था वो सब भंग हुआ है, देखो क्या करेंगे। लेकिन मातंग ऋषि भी बहुत सिद्ध पुरुष थे, ऐसा रामायण में कहा गया है। तो उन्होंने सोचा कि अरे, उन्होंने उनको समझाया कि अरे वो बहुत बड़ी भक्त है, देखो कितने साल से कितनी दृढ़ता से सेवा कर रही है, और सेवा के पीछे क्या उद्देश्य था शबरी माता का? कुछ उद्देश्य था, मुझे भगवान मिलना चाहिए, ये उद्देश्य था? नहीं, सिर्फ एक ही उद्देश्य था, अभी जन्म मिला है तो मुझे कौन सी सेवा मिलनी चाहिए? साधु संतों की सेवा मिलनी चाहिए। मेरे वजह से कितनी सारी हिंसा हो रही थी, मुझे साधु की सेवा मिलेगी तो मेरा जीवन पूरा धन्य हो जाएगा, है ना। इसकी वजह से कोई कुछ भी मन में नहीं था कि मुझे साधु संतों का प्रसाद मिलना, ये भी मन में नहीं था। वृक्ष के फल खाती थी और भगवान की सेवा करती थी। जैसा मातंग गुरुदेव को ऐसा कहा गया, तो सभी शिष्यों को मातंग गुरुदेव ने कहा कि अभी उनको बुलाइए आश्रम पर। जैसा ही बुलाया तो वो ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, और शबरी माता को कहा कि आप सभी परीक्षा में पास आउट है तो अभी आपको ऐसी इतनी मुश्किल से सेवा करने की जरूरत नहीं है, अभी आप आश्रम में आ सकती है, कथा सुन सकती है, और जो साधु संत का उच्चिष्ट प्रसाद है उसको भी आप ग्रहण कर सकती है। ऐसा जब कहा तो बहुत आनंद हुआ शबरी माता को। उनको लगा, अरे मुझे तो लगा था आज से सेवा नहीं मिलेगी, लेकिन क्या भगवान की कृपा है, मुझे और भी साधु संतों की सेवा मिलने वाली है। लेकिन बाकी शिष्य बोल रहे थे, गुरुदेव अरे ये कौन है, देखिए इनकी सेवा, इनको आश्रम में हम कैसे लाएंगे। बाकी शिष्य बहुत चर्चा करने लगे, अरे हमारे गुरुदेव के देखो माता जी से सेवा ले रहे हैं। तो बहुत सारे शिष्य ऐसे छोड़कर गए मातंग गुरुदेव ऋषि को, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष थे। सबको लगा अरे हमारे गुरुदेव भी बहुत बूढ़े हो गए हैं उनको कुछ समझता नहीं है, सब छोड़ के गए। ऐसा कहा गया है। तब से मातंग गुरुदेव भी स्वयं खुद बनाते थे अन्न, भगवान को भोग लगाते थे, अन्न ग्रहण करते थे। सभी शिष्यों ने आप अपने आश्रम बनाए अलग अलग देखो। और शबरी माता सिर्फ गुरुदेव की सेवा करती थी, दिन भर जंगल में जाती थी, गुरुदेव यज्ञ करते थे, यज्ञ के लिए काष्ठ लगते हैं, लकड़ी वो लाती थी, गुरुदेव का रास्ता साफ करती थी, जितने वृक्ष है फलमूल लाती थी, पूजा करते थे गुरु महाराज तो उनके लिए पुष्प लाती थी। तो ऐसी सेवा थी शबरी माता की। और महामंत्र तो एक ही था उनका, श्री रामचंद्र प्रभु का नाम। वो महात्मा भी गाते थे, तो शबरी माता भी भगवान के नाम का स्मरण करती थी। जब बूढ़ी हो गई है शबरी माता, तो शिष्य तो सब छोड़ के गए थे, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ जैसे शिष्य छोड़ के गए ऋषि को, तो उस दिन से जैसे वो जाते थे उस सरोवर में स्नान करने के लिए, तो ऐसा रामायण में कहा गया है कि वो पूरा जो सरोवर है वो बहुत गंदा हुआ है, उसमें बहुत कीड़े पड़ गए हैं, सड़ गया है, रक्त दिखाई दे रहा है अंदर। क्यों? सही कारण ऐसा था कि सभी शिष्यों को एक भक्त की क्या हो गई थी, एक भत्सना बोलते ना, निंदा। इसलिए क्या हुआ था, सरोवर का पानी भी उनको कैसा दिखाई दिया, बहुत गंदा। और उन्होंने कहा गुरुदेव अरे ये सेवा करती थी इसलिए देखो ना हमारे सरोवर का पानी भी क्या हुआ है, बहुत गंदा हुआ है देखो हमारी दृष्टि कैसी है, ऐसी हम सोचते हैं। भक्ति में जैसे हम आते हैं तो पहले हमारे दृष्टि देखने में क्या होता है, चेंज होता है। देख बोलते हैं ना, हम कोई भक्त है तो जब दूसरे को देखता है तो उसके हृदय में क्या देखता है,
ये भगवान का अंश है, ऐसा ही देखता है ना। भक्ति में आने के बाद यही सफलता है कि हमारे जो देखने की दृष्टि है वो बदलती है ना। और देखो हमारी दृष्टि अलग है, तो शिष्य क्या बोल रहे मातंग गुरुदेव को कि इसकी वजह से देखो सरोवर पूरा क्या हो गया, गंदा हो गया है। लेकिन इनको पता था, उन्होंने उनके तपश्चर्या के बल पे ही किया होगा ये सब कुछ। वो सब अलग अलग हो गए। मातंग ऋषि वहाँ पे रहते थे और मातंग ऋषि ने बोला शबरी माता को, बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा हे शबरी माता, आपने बहुत सेवा किया है, तो मैं कल निजधाम जाने वाला हूँ, मतलब वैकुंठ जाने वाला हूँ। तपोलोक, जो तपश्चर्या करते हैं उनके लिए तपोलोक होता है, मतलब जो वैकुंठ है उनका नाम है तपोलोक, जहाँ पूरे तपस्वी होते हैं। तो मुझे निजधाम जाना है। तो तब शबरी माता कहती है कि हे गुरु महाराज, आप जाएंगे तो हम यहाँ क्या करेंगे? आप थे इसलिए मुझे सेवा मिलती थी, बाकी लोग तो मेरी सेवा नहीं ले रहे थे, तो ऐसा कीजिए मुझे भी साथ में लेके चलिए मैं यहाँ क्या करूँ? तो मातंग गुरुदेव ने कहा कि हे शबरी, आपने जितना भी सेवा किया है तो इसके फल रूप में आपको पता है आपके कुटी में एक दिन भगवान आने वाले हैं। अभी भगवान, कौन सा स्थल है वो जहां पर भगवान ने कुटी बनाया था? प्रयाग के बाद चित्रकूटगिरी, चित्रकूट जो है वहां पर श्री राम आए हैं और कुछ दिनों में आपके आश्रम में भी आने वाले हैं। तो आप उनकी सेवा कीजिए, मेरे पश्चात उनका नाम चिंतन कीजिए, मैं निजधाम जाने। बहुत आनंद हुआ शबरी माता को कि क्या मेरा भाग्य है, मैं कैसे कुल में मेरा जन्म हुआ है और भगवान मेरे घर में आने वाले। बहुत आश्चर्य हुआ और उस दिन से बहुत भगवान की याद करने लगी शबरी माता और देखने लगी रहा कि कब भगवान आएंगे। उसका नियम ही था, जब गुरु महाराज थे तो उनको पुष्प लाती थी, उनके लिए फल लाती थी, शुद्ध जल लाती थी, सभी स्वच्छता करती थी वहाँ की। तो ऐसा वो कंटिन्यू करने लगी। किसका राह देख रही थी? प्रभु रामचंद्र जी का। और क्या भाग्य भी था उसका। यही है, सत्संगति हम करते हैं तो भगवान की जो भक्ति है वो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है। सत्संगति में मतलब संतों की संगति में। इसलिए बोलते हैं ना, संतों की संगति करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। इसलिए तो ये सुविधा प्राप्त किया है हमारे लिए। यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, सब भक्त इकट्ठा आते हैं और भगवत नाम का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, इसे बोलते हैं सत्संग। और भगवान सत्संग के ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान बोलते हैं मैं कहीं पर नहीं रहता हूँ, जहाँ पर साधु संत मेरे भक्त मेरे नाम का सतत कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ पे निरंतर रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ पर मेरे भक्त इकट्ठा आते हैं और मेरा नाम गाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं वैकुंठ भी नहीं रहता हूँ, ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वही भक्त के पास रहता हूँ। ऐसी बात है। जैसे भगवान आए तो सब ऋषि मुनि बहुत तपस्वी थे वहाँ पे, सब भगवान का दर्शन ले रहे थे। लेकिन भगवान किसी के कुटी में नहीं जा रहे थे, सबको पूछ रहे थे यहाँ पर शबरी माता की कुटी कहाँ पर है देखो, सबको लगता था तपश्चर्या करने वाले कौन है? हम हैं। और भगवान कैसे है, किसकी कुटी की हमें ये पूछ रहे हैं रास्ता? शबरी माता का। सब भगवान को कोई फूल दे रहा था, कोई फल दे रहा था, पूजा कर रहे थे भगवान की। भगवान सबकी पूजा ले रहे थे, लेकिन रास्ता किसके कुटी का पूछ रहे थे? हाँ, शबरी माता का। शबरी माता ने ऐसा कौन सा कार्य किया था जीवन में कि भगवान उनको हम भगवान का रास्ता पूछते हैं। पंढरपुर का कब जाना है, कैसे जाना है, कौन से भक्तों के साथ जाना है? अभी हमें जाना है ना, अभी मायापुर धाम है ना, हमें प्लान बनाना पड़ता है और भगवान के तरफ जाना पड़ता है ना। लेकिन ये देखो यहाँ पर भगवान ही पूछ रहे मेरे भक्त कहाँ है मतलब शबरी माता की कितनी भक्ति रहेगी, है ना। तो क्या किया होगा शबरी माता ने? क्या किया? सेवा की। और हाँ, दो बातें एक साथ किया साइमल्टेनियसली। एक भगवान की सेवा और भगवान के नाम का चिंतन। ये दो चीजें करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में यही होता है, हम जब करने बैठते हैं तो सेवा भूल जाते हैं सेवा करने लगते हैं तो भगवान के नाम को भूल जाते हैं।
लेकिन भक्त ऐसे होते, दोनों क्रिया क्या करते हैं, हाँ वो चैंटिंग तो करना ही चाहिए, बैठ के चैंटिंग करना चाहिए, ये बहुत सरल रास्ता है हरि नाम लेने का। एक जगह बैठना चाहिए और भगवान का नाम बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और जोर से जप करना चाहिए भगवत नाम का, हर एक भगवान का नाम सुनने का प्रयास करना चाहिए, यही जप की विधि है। और भगवान की जब हम सेवा करते हैं तब सेवा भी करनी चाहिए और भगवान का नाम नहीं भूलना चाहिए। लेकिन ये हमारा एक स्वभाव है, हम एक कार्य करते हैं तो दूसरा कार्य नहीं कर पाते, कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है। लेकिन भगवान का नाम में ऐसी एक सुविधा दिया हुआ है, काम करते करते भी ले सकते हैं हम, है ना। तुकाराम महाराज बोलते हैं ना, कामा मदे काम काई मना राम राम, क्योंकि ले सकते हैं, ये कर सकते हैं हम, ये मुश्किल बात नहीं है ना, ऐसी बात है। तो शबरी माता ने यही किया था, सेवा करती थी और भगवान के नाम का निरंतर जप करती थी, निरंतर, और बड़े प्यार से करती थी, है ना। फर्क होता है ना, जो छोटा बच्चा रोता है तो माता को समझ में आता है उसको भूख लगी है, क्योंकि उसके रोने में बहुत तीव्रता होती है। ऐसा जो भगवान का भक्त है, वो जो भगवान का नाम लेता है उसमें बहुत तीव्रता होती है ना। ऐसी शबरी माता की बहुत तीव्रता थी। सब ऋषि मुनि आए वहाँ पे और सबने भगवान को कहा कि हे प्रभु हमारी सेवा ले लीजिए। भगवान सबकी सेवा लेते थे और सब ऋषि मुनि इकट्ठा आया है और उन्होंने भगवान को कहा, हे प्रभु हमने सुना है आपके चरण बहुत पावन है, आपके चरण कमल को रज की क्या हो गया, स्पर्श हुआ किसी पत्थर को, तो पत्थर का भी क्या हुआ, उद्धार हुआ। अहिल्या माता का उद्धार किया ना भगवान ने, हो आपके चरण कमल बहुत पावन है। तो हम ऐसा चाह करते हैं, आशा करते हैं कि आपके चरण कमल हमने धोना चाहिए, और एक यहाँ पर बहुत गंदा हुआ है सरोवर वहाँ पर हमने डालना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध हो जाएगा, हम हर दिन स्नान कर पाएंगे। भगवान ने कहा कि हम तो साधु संतों की सेवा करने के लिए आए हैं, हम आपकी सेवा कैसी लेंगे, आप हमारे चरण कैसे धो सकते हैं, हम क्षत्रिय है और आप ब्रह्मर्षि है, ऋषि है, आपकी सेवा हम नहीं लेंगे। ऐसा करो आपके ही चरण कमल धो डालो और आपके चरण कमल का पानी डाल दो उस सरोवर में, शुद्ध हो जाएगा सब ऋषि मुनि को लगा ऐसा है क्या हमने तो कभी ट्राई भी नहीं किया डाल दिया सरोवर में तो सरोवर अच्छा नहीं हुआ। फिर भगवान ने कहा आपको ऐसा करना पड़ेगा, मेरी जो भक्त है शबरी, उसका चरण तीर्थ लेना पड़ेगा अरे बोल रहे भगवान उसका तो हमारा बात भी नहीं होता है कि बहुत दिनों से, हम तो जमता नहीं हमारा है ना, उसकी वजह से हमने मातंग गुरुदेव को भी छोड़ दिया वो तो शबरी है। भगवान ने बोला नहीं प्रयास तो ट्राई तो करो सब ऋषि मुनि गए हैं शबरी माता के पास और कहा कि हे शबरी आपके चरण कमल का जो तीर्थ है वो भगवान ने मांगा है और प्रभु रामचंद्र आए हैं। शबरी माता को बहुत आनंद हुआ, क्या प्रभु रामचंद्र आए हैं, हो यस बोला कि भगवान आए हैं और आपके यहाँ आने वाले हैं, लेकिन पहले आपका चरण तीर्थ मांगा है वो बोलते मैं तो कितने अधम हूँ, मेरा चरण तीर्थ क्यों चाहिए आपको। वो नहीं दे रही थी, बहुत प्रयास कर रहे थे सभी शिष्य, लेकिन वो नहीं दे रही थी। अंत में भगवान उनकी कुटी में आए हैं और भगवान को शबरी माता ने देखा है। तो भगवान का क्या एक ये है पता नहीं, भक्तों को भगवान थोड़े अलग तरीके से दिखते हैं। जब भक्तों को भगवान दिखते हैं तो भक्त भगवान के ऊपर क्या होते हैं, ऐसे मोहित हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि हे भगवान अभी मेरे दृष्टि के सामने आप है, अभी हटिए मत, ऐसे ही रहिए, है ना। कि भक्त का ये क्या होता है, ऐसा लोभ होता है, ऐसा होता है ना। हमारे कॉलेज में होता था पहले, कोई लड़का और लड़की साथ में रहते थे तो एक दूसरे के साथ इतने रहते थे, एक दूसरे को देखते तो उनको अच्छा लगता है, छुट्टी में एक जगह आते हैं तो उसको अच्छा लगता है, नहीं तो सुना सुना लगता था, है ना। ऐसा भक्तों को लगता है। तो शबरी माता ने भगवान को जब देखा और भगवान ने इतना अच्छा सौंदर्य दिखाया शबरी माता को, और भगवान का ऐसा ही है, सबको समान नहीं दिखाई देते भगवान, ऐसा बोलते हैं ना, जैसा केला तैसा होय दावे सोए धरोनी। कैसे भगवान, जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे भगवान हमें दर्शन देते, जैसा जैसा भाव।
तसे भगवंत त्याला दर्शन देतात ऐसा है। तो शबरी माता को बहुत अच्छा भगवान का दर्शन हुआ है। शबरी माता बहुत प्रसन्न हुई है और सोच रही है, पहले तो ऐसा वर्णन हुआ है रामायण में कि जैसा भगवान को शबरी माता ने देखा तो पहले शबरी माता ने आंखें बंद की, ऐसा रामायण में कहा गया है। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझी जिय भाए। शबरी ने देखा कि राम गृह आए, गृह मतलब घर तो नहीं था शबरी माता को, लेकिन झोपड़े में आया है। तो शबरी माता ने आंखें बंद की। क्यों आंखें बंद की? भगवान ने तो बहुत अच्छा रूप ऐसा दिखाया है शबरी माता को, तो क्यों आंखें बंद किया होगा शबरी माता ने? भगवान के सामने जाने के बाद क्या करना चाहिए हमने? हम पंढरपुर जाते हैं तो भगवान के सामने ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकते हम, 2 सेकंड 1 सेकंड बस हुआ। तो हमने क्या करना चाहिए? आंखें फाड़ कर ऐसा भगवान को देखना चाहिए। और भगवान के भक्त ऐसे ही करते हैं, साल में एक बार ही भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं पंढरपुर, और साल भर में वो जो स्वरूप है भगवान का वो आंखों में ऐसा ही रखते हैं जैसा देखा है ना। लेकिन शबरी माँ ने आंखें बंद की है। इसका कारण ऐसा है, शबरी माँ जो गुरुदेव थे उनका शबरी माता स्मरण कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। मुनि के बचन समुझी जिय भाए। मुनि के बचन मतलब उनके गुरु महाराज ने कहा था, हे शबरी एक दिन आपको राम मिलने वाले हैं। तो शबरी माता स्मरण कर रही थी कि हे गुरु महाराज आप तो नहीं है, लेकिन आपका वचन आज सही हुआ है, सही में भगवान मेरे सामने आज प्रकट हुए हैं। और जैसा शबरी माता ने देखा भगवान को, तो रामायण में कहा है शबरी माता को कैसा दर्शन दिया भगवान ने। तो कहते हैं सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुगुट सिर उर बनमाला। सरसिज लोचन, पहले शबरी माता ने भगवान के आंखों में देखा। तो कैसे आंखें दिखाई दी शबरी माता को? सरोज मतलब कमल बोलते हैं, कमल पुष्प को सरोज बोलते हैं। तो भगवान की आंखें कमल जैसी दिखाई दी। कमल की पंखुड़ियां होती है ना, वैसी भगवान हम बोलते हैं ना, नीलाम्बोज श्यामल कोमल अंगम। भगवान का स्वरूप कैसा है? नीलाम्बोज। अम्बोज मतलब कमल। कैसा कमल? नील आम्बोज। नीला मतलब नीले कलर का भी कमल होता है ना। हम जो कमल देखते कहीं देखा होगा आपने, व्हाइट कलर का होता है, गुलाबी कलर का होता है, वैसा नीले कलर का भी होता है कमल। तो भगवान की आंखें, भगवान का जो स्वरूप है सर्वांग, वो कैसा है? नीले कलर का, नीलाम्बोज यहां पर कहा गया है। सरसिज लोचन बाहु विशाला। भगवान के हाथ कैसे? बाहु मतलब हाथ। कैसे? विशाल मतलब बहुत बड़े बड़े हाथ है। प्रभु रामचंद्र के जो हस्त है हाथ, वो अजानुबाहु है भगवान। अजानुबाहु मतलब जिनके हाथ घुटने तक होते हैं उनको बोलते हैं अजानुबाहु। ऐसे थे भगवान, विशाल भगवान की भुजाएं थी। देखा है शबरी माता ने। और भगवान के सर के ऊपर क्या था? मुकुट कहाँ गया है? कौन सा मुकुट था? जटा मुकुट सिर उर बनमाला। जटा मुकुट, कौन सा मुकुट था? जटा मतलब बहुत बड़े बड़े बाल होते थे। तो पहले जमाने में ऋषि मुनि क्या करते थे, उसको वट वृक्ष का जो ये होता है, वो व्हाइट कलर का दूध होता है, तो वो लगाते थे और ऐसा बांधते थे। वो मुकुट था प्रभु रामचंद्र जी के सर के ऊपर। और जटा मुकुट सिर उर बनमाला। उर मतलब ये वक्षस्थल, इसके ऊपर क्या था? वनमाला। बहुत सारे ऋषि मुनि मिलते थे ना भगवान को, तो ऋषि मुनियों के पास कुछ नहीं होता है, तो फूल लेते थे, माला बनाते थे, और भगवान जैसे आए तो उनके गले में माला अर्पण करते थे। क्योंकि भगवान पुष्प माला से, पुष्प से बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान का इसके ऊपर बहुत प्रेम है। कृष्ण अवतार में जब भगवान आए कृष्ण बनकर, तो भी गले में क्या पहनते थे? वनमाला। भगवान को बहुत प्रिय। भगवद गीता में ही भगवान बोलते हैं कि कोई मुझे पुष्प अर्पण करता है तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। बोलते हैं ना हम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उसमें पुष्प शब्द भी है ना। तो भगवान के गले में क्या थी? वनमाला थी। और भगवान शबरी माता के सामने ऐसे प्रकट हुए हैं। शबरी माता ने देखा, 2 मूर्तियां दिखाई दे रहे हैं शबरी माता को। श्याम गौर सुंदर 2 भाई, सबरी परी चरण लपटाई। एक था श्याम। श्याम मतलब हम बोलते नीलाम्बोज, हाँ, श्याम वर्ण, सावड़ा। ऐसे सावळे प्रभु रामचंद्र थे। और गौर लक्ष्मण जी थे। दोनों को शबरी माता ने देखा है
और शबरी माता को बहुत पहले बहुत सोच रही थी कि जब भगवान मेरे आश्रम में आएंगे तो मैं बहुत कुछ करूंगी, भगवान का मैं पहले चरणाभिषेक करूंगी, भगवान को मेरे हाथ से ऐसा मैं खिलाऊंगी, ऐसी शबरी माता कहती थी ना पहले। लेकिन उनको ऐसा लग रहा था कि भगवान की मैं क्या स्तुति करूं, शबरी माता के पास कोई शब्द ही नहीं थे। तो क्या कर रही थी, बार बार यहां पर कहा गया है सबरी परी चरण लपटाई, मतलब भगवान की क्या पकड़ने लगी, चरण पकड़ने लगी। पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्य मनस्य च धीमतः, पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्य मनस्य च, प्रभु रामचंद्र के भी पैर पकड़ने लगी और लक्ष्मण जी के भी पैर पकड़ने लगी। उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि भगवान की पूजा कैसी करते हैं है ना, देखो। लेकिन भगवान के प्रति बहुत बड़ा प्रेम था। पहले बहुत सोचती थी भगवान आएंगे ना तो मैं ऐसा रास्ता बनाऊंगी, पूरे ऐसे फूल बिछाऊंगी, भगवान के पैर जमीन को नहीं लगना चाहिए, ऐसा सोचती थी। जैसे भगवान आएंगे तो उनके पैर धोऊंगी मैं, बैठने के लिए उनको आसन दूंगी मैं, उनको मीठे मीठे बेर खिलाऊंगी मैं और जैसे भगवान आए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैर पकड़ रहे हैं। हम बोलते हैं ना, हम कुछ तो सुनते कहाँ, जब आएंगे रघुराई तब आसन पर बिठाऊंगी, मीठे मीठे बेर हाथों से खिलाऊंगी, मेरे हाथ से मैं बेर खिलाऊंगी लेकिन भगवान जैसे आए, इतने प्रेम विभोर हो गई है भगवान के चरण के, उसको समझ में नहीं, एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि भगवान के चरण पकड़ना। और भक्त के लिए यही बहुत विशेष है। पंढरपुर हम जाते हैं तो भगवान के सर पर मुकुट होता है, लेकिन सर को पकड़ते नहीं है, हम क्या पकड़ते हैं, पैर ही पकड़ते हैं। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के पैर पकड़ते हैं हम तो व्यक्ति पूरा हाथ में आता है। देखो ना, कोई अगर भक्त जाता है, बड़ा भक्त कोई, हमें उनको दंडवत करना होता है, छोटा बच्चा जाता है और पैर पकड़ता है तो कितना भी जल्दबाजी में हो क्या होता है रुक जाता है जगह पे, मतलब पैर के आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता। पैर ही भगवान के बहुत विशेष है। साधु संत भी कहते हैं त्याचे पाई घाला मिठी, क्या करो, भगवान के पैरों पर मिठी, मतलब पंढरपुर को हम जाते हैं तो क्या करना चाहिए, पकड़ना चाहिए भगवान के चरण। मोल नेगे जग जेठी भावा एका साठी खंदा वाहे आपोलिया, मतलब भावपूर्ण अंतकरण से चरण पकड़ते हैं भगवान के तो भगवान क्या करते हैं, खांदा वाहे, मतलब भवसागर से हमें क्या करते हैं, पार करते हैं। इतने पवित्र भगवान के चरण हैं और भगवान के चरण कमलों का बहुत महत्व है। इसलिए उसको महत्व भी पता नहीं था चरण कमलों का भगवान के, लेकिन उसको दूसरा ऑप्शन ही नहीं था सेवा करने का, तो बार बार भगवान के चरण कमल पकड़ रही है। और आगे क्या कर रहे हैं, उसको लग रहा है भगवान की स्तुति करना चाहिए, भगवान को स्तुति बहुत प्रिय है। भगवान के भक्त ऐसे ही करते हैं ना। जब प्रहलाद महाराज भगवान के सामने गए, भक्त प्रहलाद, तो क्या किया, उन्होंने भगवान का स्तुति किया। ध्रुव महाराज उन्होंने स्तुति किया, तो उसको लग रहा था मैंने स्तुति करना चाहिए, लेकिन उसको पता था मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं संस्कृत आजी बात जानती नहीं हूँ, तो वो प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम में इतनी मगन हुई है कि मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे हैं। फिर क्या कर रही है, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, बार बार पुनि पुनि मतलब बार बार क्या पकड़ रहे हैं, भगवान के चरण पकड़ रही है। भगवान सिर्फ देख रहे हैं, भगवान खड़े हैं, ऐसा भी नहीं बोल रहे कि भगवान बैठिए बहुत दूर से आए हैं आप, भगवान के चरण कमल पकड़ रही है। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। अंत में भगवान ही आए हैं। ऐसे उसके पास कोई आसन तो नहीं था, लेकिन पहले जमाने में कुश आसन था। कुश मतलब तृण, तृण का आसन बनाते थे, घास का, और भगवान को उसके ऊपर बिठाया है शबरी माता ने। और भगवान को बहुत बड़े प्रेम से देख रहे हैं शबरी माता, और कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अंत में भगवान ने शबरी माता को पूछा, भगवान ही पहले बोलते हैं शबरी माता को। श्री राम उवाच, क्या बोलते भगवान, कच्चित्ते निर्जित विघ्ना कच्चित्ते वर्धते तपाह कच्चित्ते नियत कोप आहारस्य तपोधने। भगवान कहते हैं हे शबरी, कच्चित्ते निर्जित विघ्नः, आप इतना भक्ति कर रही है, आपने तपश्चर्या के बल पर सभी विघ्नों के ऊपर आपने विजय प्राप्त किया है। कच्चित्ते वर्धते तपाह,
दिन दिन आपकी तपश्चर्या बढ़ रही है, क्या कोई विघ्न हो रहा है आपकी तपश्चर्या में? ऐसा पूछते हैं भगवान। तपहा मतलब तपश्चर्या, क्योंकि हमारा जो मनुष्य शरीर है ये किस लिए मिला है? हमें तपश्चर्या करने के लिए मिला है, भोग करने के लिए नहीं मिला है। हम भोग करेंगे तो हमारे इंद्रियों का ह्रास हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है मनुष्य जीवन का क्या करना? तपश्चर्या करना। इसलिए भगवान बोलते हैं आपकी तपश्चर्या में कोई बाधा तो नहीं आ रहा है ना? कच्चित्ते नियते कोपहा, आपकी तपश्चर्या से आपका कोप, कोप मतलब क्रोध जो होता है, मतलब सभी जो विकार है उसके ऊपर आपने विजय तो प्राप्त कर लिया है ना? भगवान ऐसा बोलते हैं क्योंकि भगवान की भक्ति करने के बाद ये मिलने वाला सिग्नल है। जो भगवान की भक्ति करता है तो जो पूरे षड विकार है इसके ऊपर वो क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। इसलिए भगवान पूछते हैं, हे शबरी माता, कच्चित्ते नियते कोपहा आहारश्च तपोधने। आहार मतलब अन्न, काय तू क्रोध आणि आहार यांना काबूमध्ये आणले आहेस ना? ऐसा प्रश्न भगवान उसको करते हैं। ऐसे 4 प्रश्न है। फिर और 4 प्रश्न पूछते हैं। कच्चित्ते नियत प्राप्ता कच्चित्ते मनस सुखम कच्चित्ते गुरु शुश्रूषा सफला चारु भाषिनी। आपके नियम अच्छे चल रहे हैं ना? आपका मन सुखी है ना? और आपका जो गुरु का आपने जो सेवा किया है, सफला चारु भाषिनी, इसमें आप सफलता प्राप्त किया है ना? ऐसा जब भगवान पूछते हैं तो शबरी माता के शब्द है। उसके बाद शबरी माता कहती है, हे भगवान, अद्य प्राप्ता तपसिद्धि तव संदर्शन नान्मया अद्य में सफलम जन्म गुरुवश्च सुपूजिता। अद्य प्राप्ता तपसिद्धि, मैंने आज तक जो तप किया है इसकी सिद्धि मुझे आज प्राप्त हुई है। देखो मनुष्य जन्म की सिद्धि कौन सी है? शबरी माता कहती है संदर्शन नान्मया, आपका दर्शन होना यही हमारे जीवन की क्या है? सिद्धि है। मतलब हमारे जीवन का उद्देश्य वही है, भगवान किया दर्शन करना। इसलिए हर दिन भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें उस लिए ही बनी हुई है। दंडवत प्रणाम करना चाहिए भगवान को। हमारा शरीर उस लिए ही बना हुआ है, इसी कार्य करने के लिए। इसलिए शबरी माता कहते हैं, भगवान आज मेरे सभी तपश्चर्या की सिद्धि हुई है, क्योंकि आज मैंने मेरे आंखों से आपको देखा है। देखो भक्त का क्या उद्देश्य होता है? यही होता है कि भगवान को मैंने क्या करना चाहिए? देखना चाहिए, है ना? इसलिए तो साधु संत भी कहते हैं ना कि हे भगवान, हम जब आपको देखते हैं तो आप हमारे आंखों से ओझल मत होइए। आता दृष्टि पुढे ऐसा चितुरा है जो मी तुझ पाहे पांडुरंगा। अभी मेरे दृष्टि के सामने ऐसा ही रही है, जब तक ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अभी बस हुआ। और भक्तों को ऐसा कभी नहीं लगता है ना? ऐसी शबरी माता भगवान को देख रही है। भगवान सोच रहे, अरे इन्हें बहुत सोचा था मुझे खिलाना पिलाना है, लेकिन सब भूल गई है। भगवान ने पूछा, शबरी माता बहुत भूख लगी है, बेर कहाँ है? फिर वो बोलते, अरे भगवान मैं तो भूल गई। 3 प्रकार का भोजन भगवान के लिए रखा है शबरी माता ने। वो ऐसा है, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कंद, मूल और फल, 3 प्रकार का अन्न जंगल में मिलता है। अन्न नहीं बोलेंगे हम। एक होता है कंद। कंद मतलब जमीन के अंदर तो मूल होता है। कंद मुझे लगता है जमीन के ऊपर होता है। ऊपर भी नहीं होता है और नीचे भी नहीं होता है, बीच में होता है। उस खाते हैं ना हम। कंद बोलते हैं उसको। दूसरा होता है मूल। कई सारे वृक्ष होते हैं, उनके मूल खाते हैं हम। खातो ना अपन एकादशी दिवशी रताळ, मोते, उसको बोलते हैं मूल। मूल। और तीसरा है फल। फल मतलब बेर, जैसे आम, बेर, ऐसे फल लाए थे। 3 प्रकार के फल है। फिर ऐसा कटोरा ही भगवान के सामने रख दिया है, भगवान खाइए। और जब भगवान खाने लगे शबरी माता के बेर, आपको सबको पता है कितने प्यार से खाने लगे भगवान, तो यहां पर दिया है प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान बहुत प्रेम से खा रहे हैं।
और यहां पर एक शब्द आया है बारंबार बखानी, मतलब बार 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 स्तुति कर रहे हैं। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो दो चीज़ों की स्तुति करना चाहिए, जो बनाने वाला है प्रसाद उसकी स्तुति करना चाहिए और प्रसाद की स्तुति करके खाना चाहिए, है ना। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए खाने के पहले क्या सब्जी बनाया है, बाप रे वो बनाया गया ये बहुत बड़ा पाप है। देखो कितने सारे जीवन पशु है, उनको अन्न का खाने का कोई डिसाइड नहीं है, दोपहर में क्या खाएंगे, रात को क्या खाएंगे। हमारा जन्म कितना भाग्यवान है, हमें पता होता है कि दोपहर में कौन सी सब्जी बनाना है, शाम को क्या बनाना है, सब डिसाइड है। इसलिए हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। और कभी खाते समय दो चीज़ों की स्तुति करना चाहिए, एक बनाने वाला देने वाला और दूसरा जो दे रहा है। भगवान स्तुति कर रहे हैं, हे लखन कैसे बेर लग रहे हैं, आज तो मुझे मेरी माँ कौशल्या की याद आ रही है ऐसे भगवान बोल रहे हैं। मतलब शबरी माता की भी स्तुति कर रहे हैं और मीठे मीठे फल है उसकी भी क्या कर रहे हैं, स्तुति। और एक बार नहीं कर रहे हैं, प्रेम था ना, इसलिए बारंबार बखानी, बहुत बार बार स्तुति कर रहे हैं। फिर शबरी माता कहती है भगवान मुझे बहुत लग रहा है आपकी स्तुति करना चाहिए मैंने, लेकिन मैं आपकी कैसी स्तुति करूं। शबरी माता बोलते हैं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। शबरी माता के शब्द है के विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। मैं आपकी कैसी स्तुति करूं, अधम जाति, मेरा जन्म अधम कुल में हुआ है, एक पहली बात है। और दूसरी बात है जड़मति भारी, मति मतलब बुद्धि, कैसे मेरी बुद्धि जड़ है, जड़ बुद्धि है और सामान्य जड़ नहीं है, जड़मति भारी। मेरी कैसी बुद्धि है लो बहुत भारी जड़ है मैं कैसे आपकी स्तुति करूं। भगवान कहते हैं स्तुति करने की कोई बात नहीं है शबरी माता, मैं ये देखता नहीं हूं। मैं क्या देखता हूं, भगवान बोलते हैं कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। मैं एक ही नाता देखता हूं, कौन सा, भक्ति, यही मैं देखता हूं और कुछ देखता नहीं हो। भगति हीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो आपके अंदर है, वो है मेरी भक्ति, है ना। और कितना ही पढ़ा लिखा व्यक्ति है, प्रभु रामचंद्र यहाँ पर बोलते हैं, और उसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है तो वो कैसा है। प्रभु रामचंद्र जी ने एक उदाहरण दिया है, बिनु जल बारिद देखी जैसा। बिनु जल बारिद, बारिद मतलब बादल, बिना जल के बादल पांडरे कलर के दिखाई देते हैं ना आकाश में, लगता है बहुत बड़ा कापूस ही है क्या काम किए लेकिन बारिश नहीं देते हैं भगवान बोलते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनके हृदय में मेरी भक्ति नहीं है, वो कौन से काम के हैं ऐसे भगवान के शब्द है। अंत में भगवान बहुत मीठे फल खाते हैं और बहुत प्रसन्न होते शबरी माता के ऊपर और बोलते शबरी माता आपको क्या चाहिए बोलो, मुंह मांगा वर मैं आपको दूंगा। शबरी माता क्या मांगती है, कुछ नहीं बोलते भगवान आपने जो दर्शन दिया ये मेरे लिए काफ़ी है। मुझे आशा नहीं थी जीवन में कि मुझे ऐसा आपका दर्शन होगा, ऐसे में थी आशा। कहाँ जन्म हुआ था, शबर कुल में, और कहाँ घर से बाहर निकाली गई थी, जंगल में रहती थी, साधु संतों की सेवा करने की परमिशन भी नहीं थी, है ना। मुझे आशा नहीं थी, वो फल मुझे क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। भगवान बोलते हैं नहीं शबरी माता कुछ तो मांगो, मेरा स्वभाव है, भक्त मुझे मिलते हैं तो मैं क्या आग्रह करता हूँ, कुछ तो मांगो मेरे प्रसन्नता के लिए मांगो शबरी माता के शब्द है, हे प्रभु तेषाम इच्छाम में हम गंतु समीपम भावितात्मनाम मुनिनाम आश्रमो एशाम अहम च परिचारिणी। बोलते हैं मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप बहुत बोल रहे हैं मांगो मांगो, एक ही इच्छा मेरी है। मुनिनाम आश्रमो एशाम अहम च परिचारिणी, मैंने जन्म भर इस ऋषि की सेवा की है इसलिए आपकी मुझे प्राप्ति हुआ है। मुझे अभी वहां पे जाना है जहां पर मेरे गुरु महाराज है इसलिए हमने भी वही अपेक्षा करना चाहिए कि हमें कहां पर जाना है, जहां पर हमारे प्रभुपाद है हमें सेवा भी मिलेगी और भगवान का नाम ही मिलेगा। इसलिए तुकाराम महाराज को भी भगवान एक बार बोल रहे थे चलो वैकुंठ लेके जाते। तुकाराम महाराज बोलते वैकुंठ नहीं जाना है, जहां पर ये साधु संत जाते हैं वहां पे मुझे जाना है। संत गेले तया ठाया देवराया पाववी, कहाँ जाना है मुझे, जहां पर आपके भक्त रहते हैं वहां पे मुझे रहना है। यही शबरी माता क्या करते हैं, भगवान को मांगती है। तो भगवान क्या बोलते हैं,
तामुवाच ततो राम श्रवणीं संशितामृताम् अर्चितो हम त्वया भद्रे गच्छ कामम यथा सुखम। अर्चितो हम त्वया भद्रे, अब ने मेरी अर्चना किया है, मेरी पूजा किया है, इस पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं आपको अभी क्या देने वाला हूं? गच्छ कामम यथा सुखम। काम मतलब इच्छा, जो आप इच्छा करोगे वो मैं आपको प्रदान करने वाला हूं, ऐसा भगवान बोलते हैं। और शबरी माता का उद्धार करते हैं, निजधाम शबरी माता को लेके जाते हैं भगवान, है ना। तो ऐसी बात है। शबरी माता ने जीवन में क्या किया है? सब होने के लिए सेवा और भगवान का नाम, रात दिन भगवान का नाम ही रटती थी। भगवान की सेवा तो डायरेक्टली मिलती नहीं है, फिर किसकी सेवा मिलती है? साधु संतों की, भक्तों की सेवा, सत्संगति। इससे ही उसके जीवन का फल जो है वो शबरी माता को प्राप्त हुआ है। क्या फल मिला? साक्षात वैकुंठाधीश भगवंत उनके घर पूछ कर आए हैं, कहाँ है शबरी माता का आश्रम, ऐसे पूछते थे भगवान और वहाँ जाते थे, है ना। अभी सभी वो ऋषिगण थे, उनको कहाँ प्रभु रामचंद्र जी ने, अभी पैर पकड़िए शबरी माता के और पानी ले लीजिए जल, और उस आपका जो है क्या जलकुंड वहाँ में डाल दीजिए। ऐसा ही उन्होंने किया तो सरोवर का सुगंध आने लगा, पानी शुद्ध हुआ। फिर सबको पता चला कि बाप रे, भगवान ये नहीं देखते कौन साधु है, भगवान ये देखते किसका हृदय साधु हृदय है। सबको पता चला। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान का नाम और भगवान की सेवा, जिससे भगवान भी ऋणी होते हैं। ऋणी मतलब किसी से हम पैसा लेते हैं, शाहूकार से, बैंक से, तो हम उसके ऋणी होते हैं, है ना। ऐसे भगवान उस भक्त के क्या होते हैं? ऋणी होते हैं। देखो यही शबरी माता ने जीवन में किया है और उनको उनके जीवन की सिद्धि प्राप्त हुई है। गच्छम कामम यथा सुखम। भगवान बोलते हैं जो भी आपकी इच्छा है, आप इच्छा मन में करोगे तो क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, ऐसे बोलते हैं। तो भी भक्ति के अलावा कौन सा भी वर शबरी माता ने नहीं मांगा। इसलिए भगवान को भी हमारी जो कामना है, व्यथा, ये भगवान के सामने नहीं रखना चाहिए, भगवान की भक्ति ही मांगना चाहिए। तो इसका यह तात्पर्य है कि हमने ऐसे भगवान के बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, उनको आदर्श रखना चाहिए। और हमारे जीवन में भी हरि नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो भगवान का नाम है इसका माला के ऊपर जप करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न करने का। इस जगत में सबसे सरल मार्ग यही है। तो यही तात्पर्य है। तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। इसके बाद हम सभी भक्त कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी सभी भक्तों को जगह पर खड़ा होना है।